वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक दे सकते हैं। अगर कोई सजेशन आपने देना हो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो गाइस सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू। सभी के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। सभी के लिए मैं अपना ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। आप सभी को ढेर सारा प्यार यूनिवर्स से मिले, आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी हो। इतना प्यार और सपोर्ट कॉन्टिन्यूसली चैनल पर देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। गाइज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ जाइए, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा आईडी है, वहाँ फॉलो कीजिए। वहाँ भी वीकली गाइडेंस टैरो से रिलेटेड बहुत जल्दी मैं पोस्ट कर रही हूँ और एक लाइव सेशन सितंबर के मंथ में बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलिए आज हम बात करेंगे बचा हुआ 2021 का जो साल है, जो आने वाले महीने हैं, वो कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या सरप्राइजेज़ आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लव को लेकर कन्फ्यूजन है कि क्या आपकी ज़िंदगी में लव में कोई सुधार होगा आने वाले कुछ महीनों में, या किसी को शादी का इंतज़ार है, किसी को फॉरेन ट्रैवल करना है, किसी को अपने करियर में कुछ चेंजेस सुनने हैं या देखने हैं, तो आज आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि बचे हुआ जो रेस्ट ऑफ 2021 है, ये साल आने वाले जो मंथ हैं आपकी ज़िंदगी में कौन सी ब्लेसिंग्स या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। तो ये पिके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रही हैं। आज मैंने आपका यहाँ पे बर्थ डेट रखा है। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में अगर आपका जन्मदिन आता है तो आप पाइल 1 सिलेक्ट कर लें, और अगर 16 से लेकर 31 तक आपका बर्थ डेट है तो आप दूसरी पाइल सिलेक्ट कर लें। आई होप आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, यूनिवर्स को ध्यान रखते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। चलिए पाइल 1 की हम शुरुआत करते हैं। बचे हुए 2021 के जो आने वाले महीने हैं वो आपकी लव में क्या लेकर आ रहे हैं चेंजेस, या कौन से सरप्राइजेज़ आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बताऊँगी, आप लोगों को शादी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। शायद आपका जो शादी का ड्रीम है काफ़ी समय से पोस्टपोन हो रहा है ड्यू टू लॉकडाउन, या फिर आपने जैसे ही पार्टनर की तलाश में आप थे तो वो अभी तक आपको या तो नहीं मिला, या फिर किसी ने बहुत बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा है। रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे समय से आपका कोई अफेयर चला है और आपको लास्ट में आकर आपके पार्टनर ने कमिटमेंट देने से मना कर दिया होगा, या कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से आपका अपने पार्टनर से शादी नहीं हो पा रही या फिर नहीं हो रही। तो अब आप फाइनली ये जवाब सुनने के लिए पाइल 1 को सिलेक्ट करते हो कि आपकी जीवन में कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लव को लेकर आ रहे हैं। तो गाइस पाइल में एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। ये साल ख़त्म होने से पहले जिन लोगों की शादी डिले हो रही थी, या तो उनकी जन्म कुंडलियाँ मैच नहीं कर रही थी, या फिर लॉकडाउन की वजह से उनका जो पार्टनर है किसी लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर वो जो चाहते थे कि उस डेट पर उस मंथ में शादी फिक्स हो जाए वो नहीं हो पाई, या फिर किसी को रिजेक्शन देखना पड़ा है। शादी के रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फाइनली कहीं बात नहीं बन रही। तो ये साल जब एंड होगा, यानी कि ये साल 2021 का जब ख़त्म होने वाला होगा, उससे पहले आपका जो शादी का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होने वाला है। तो आगे आने वाले जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो महीने हैं आपकी लव लाइफ में शादी को स्पेशली लेकर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। फ्यूचर आपका शादी फिक्स हो सकती है या फिर फाइनली शादी हो सकती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज़, आपकी शादी में बहुत वक्त नहीं है, बहुत अच्छे घर में शादी होने के चांसेस हैं, और आपका ऐसा पार्टनर होगा जो आपका ड्रीम कम ट्रू हो सकता है, या फिर ये भी इंसान ऐसे हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, वो शायद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़कर आपके लिए फाइनली शादी का जो ड्रीम है
वो प्रपोज़ल लेकर आएँ, या तो आप फैमिली के थ्रू मिल सकते हो या फिर कोई न्यू इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको सोशल मीडिया पे भी मिल सकता है। तो काफ़ी कुछ लव लाइफ में आगे आने वाले 3 से 4 महीनों में अनएक्सपेक्टेड होगा, और उस वक्त होगा जब आपने ज़िंदगी में प्यार को लेकर भरोसा तोड़ दिया होगा कि प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सब खिलवाड़ करते हैं, इमोशंस का मजाक बनाते हैं। तो शायद ऊपर बैठा जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो यूनिवर्स है, वो आपको इस एनर्जी से ज़रूर बाहर निकालेंगे। आपका माइंडसेट और आपकी लाइफ इस इंसान को मिलने के बाद ज़मीन से लेकर आसमान तक चेंज होने वाली है। मतलब एक टोटल शिफ्ट मुझे आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो बी होपफुल, उम्मीद नहीं छोड़नी। जो लोग शादी को लेकर सोच रहे हैं या प्यार को लेकर सोच रहे हैं कि क्या कोई नया इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा, क्या कोई उनको प्यार करने वाला हमसफ़र मिलेगा, या फिर सब ऐसे ही टाइम पास करके उनको बीच रास्ते में छोड़कर चले जाएंगे। तो गाइज़, एक सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ पाइल 1 वालों के लिए शादी को लेकर मिली है। और दूसरी जो चीज़ यहाँ मेरे को दिखाई दे रही है, जिन लोगों का किसी के साथ डिवोर्स केस चल रहा होगा ऑलरेडी, या कोई तलाक लेने का उन्होंने सोचा है कि मुझे फाइनली अपने हस्बैंड या वाइफ से तलाक लेना है, तो अगर आप इन आने वाले 3 से 4 महीनों में तलाक लेने का फ़ाइनल डिसीजन बना लेते हो, तो शायद आपको किसी हेल्पफुल इंसान के थ्रू सपोर्ट मिल सकता है। और आपका जो काफ़ी समय से पेपर्स थे, लीगल पेपर्स डाइवोर्स को लेकर, अगर वो डिले हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन है कि मुझे क्या डाइवोर्स लेना चाहिए या मैं कुछ और वेट करूं, तो वो आगे आने वाले 3 से 4 महीनों में सारा जो पिक्चर है, सारा जो आपके दिमाग में क्लटर है, वो क्लियर हो जाएगा। आपकी बेसिकली जो ब्लॉकेज है वो साफ़ हो जाएगी और आपको एक फ़ाइनल कंक्लूजन मिल जाएगा। या तो आपके पार्टनर, जो आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, उनकी तरफ से कुछ हिडन चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी जो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको पिक्चर दिखा देंगी कि इस रिश्ते का आगे फ्यूचर है या नहीं, या फिर मुझे फाइनली तलाक ही लेना चाहिए। तो ये भी आप लोगों के लिए पॉसिबल है। बाकी किसी के घर में मुझे फर्टिलिटी को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर कोई गुड न्यूज़ दिखाई देती है। एक लंबे वक्त के बाद आपके घर में बेबी बर्थ को लेकर सेलिब्रेशन दिखाई देती है, या फिर आपको अगर कोई मेडिकली इशू चल रहा था कंसीव करने को लेकर, तो वो भी आपका आने वाले 4 महीनों के विदिन प्रोसेस जो है वो ठीक हो जाएगा। या तो कोई आपको ऐसा सल्यूशन मिल जाएगा, या कोई ऐसा आपको किसी का सपोर्ट या गाइडेंस मिल जाएगी जिनकी देखरेख में आपका ये ड्रीम जो है बेबी होने का या डिलीवरी का या कंसीव करने का या फर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं वो ठीक हो जाएंगे। और आप फाइनली एक जो आपका सपना है कि काफ़ी समय से मैं इस प्रॉब्लम से निकलना चाहती थी या चाह रहा था, वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये साल जाते जाते आपको खुशियाँ देने वाला है। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने आप को फिट रखते हो। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लाइफस्टाइल चेंज होगा टोटली, यानी कि आप एक हेल्दी रूटीन की तरफ अपनी लाइफ को लेकर जाने वाले हो। जैसे आप पहले बहुत लेज़ी थे, आप सोचते थे, एक मन कहता था कि मैं कल से एक्सरसाइज या कल से मेडिटेशन या कल से मैं अपनी ज़िंदगी में सुधार लाऊंगा, अपनी ज़िंदगी को चेंज करूंगा, लेकिन 2021 से लेकर अभी तक आपका वो कल आने पर रहा ही नहीं है। तो अब फाइनली 4 महीने जो आपके बचे हैं कहीं ना कहीं आपको लेसन सिखाएंगे कि आपको सेल्फ़ लव पर, अपनी सेल्फ़ हेल्थ पर, अपने ऊपर टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको काफ़ी समय से कुछ हेल्थ इश्यूज़ ट्रबल दे रहे होंगे जो कि ऐसे होंगे कि बीच में वो समस्या ठीक हो जाती है और उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम आपको कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद फिर से आने लग पड़ती है। तो डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। काफ़ी समय से जो आप इग्नोर कर रहे हो
अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ उनको आपको अब सीरियसली लेकर उसकी तरफ आपने एक एक्शन लेना है और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। तो आपका माइंडसेट बहुत चेंज हो सकता है। शायद आप मोटिवेशनल बुक्स, मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेशनल ब्लॉग्स या वेबसाइट्स बहुत सर्च करोगे, इंटरनेट पे बहुत ब्राउज़ करोगे हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को, ब्यूटी से रिलेटेड, सेल्फ से रिलेटेड चीज़ों को, और लाइफ में करियर को लेकर और फाइनेंसेस को लेकर भी आप काफ़ी सीरियस होने वाले हो आगे आने वाले 3 से 4 महीनों में। तो ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है, या तो आप कहीं दूर ट्रैवल करना चाहते हो लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से या ट्रैवल की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी वजह से नहीं हो रहा था, या फिर आपका कोई जॉब चेंज का सपना था कि कहीं और कंट्री में जाके आप अपनी लाइफ को सेटल डाउन करना चाहते हो। तो वो भी मुझे इन 4 महीनों में कुछ ना कुछ आपकी तरफ से फाइनल सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप मन बना लोगे। अगर आप कोई स्टडी करना चाहते हो अब्रॉड जाके, या फिर अपने घर से किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके अपना करियर या अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हो या जॉब को सेटल करना चाहते हो, तो वो भी फाइनलाइज होंगी और आपको काफ़ी सारे सपोर्टिव लोग मिलने वाले हैं। पाइल में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। शायद आप काफ़ी समय से डोनेशंस और चैरिटी करते आ रहे हो। अब आपको ये साल जाते जाते वो सारे फ्रूट्स देकर जाएगा, वो सारे फल जो आपने परिश्रम किया है, जो आपने लोगों को निस्वार्थ भाव से हेल्प की होगी। तो ये साल आपको ज़रूर जाने से पहले ऐसी ब्लेसिंग्स देकर जाएगा जो अनएक्सपेक्टेड होंगी। तो यहाँ पे यही सारे मैसेज ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल कर आ रहे हैं। किसी किसी का एक्स भी मुझे वापस आता दिखाई दे रहा है। शायद नवंबर के मंथ में काफ़ी लोगों के एक्सेस वापस आ रहे हैं, माफ़ी के साथ, किसी तरह के रिग्रेट के साथ, गिल्टी के साथ, और शायद आप लोग उनको माफ़ करके आगे बढ़ जाओगे। और ऑलरेडी कुछ लोग आगे मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके एक्स से उनकी अभी अटैचमेंट कहीं ना कहीं मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। तो डेफिनेटली आपका कोई एक्स लवर वापस आने वाला है नवंबर के मंथ में, और आप उनको माफ़ कर दोगे या तो आप इनको दोबारा एक चांस दे दोगे। लेकिन मुझे यहाँ पे 90% लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो शायद ऑलरेडी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मूव ऑन हो चुके होंगे और अपने एक्स को माफ़ करके बिल्कुल उनको उनसे कॉर्ड कट करके अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में आगे बढ़ जाएंगे। तो गाइज़, आप लोगों के लिए पाइल 1 के लिए जो इम्पॉर्टेंट और जो बहुत ही नेसेसरी मैसेजेस निकले हैं, रेस्ट 2021 आपके लिए अनएक्सपेक्टेड क्या लेकर आ रहा है, तो यही सारे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आप लोग बिल्कुल नहीं करते। तो आप लोग ऐसा मत करा कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कार्ड्स को पढ़ने में और आपको बताने में और समझाने में भी। तो अगर थोड़ा सा एफ़र्ट करके आप लाइक वाला बटन दबा दोगे और थोड़ा सा एफ़र्ट करके एक कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स लिख कर जाओगे, तो आपको इस साल जाते जाते वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी आपको बहुत लंबे अरसे से वेट थी। ऐसी ही मेरी कामना है आपके लिए। यूनिवर्स भी उन्हीं को ब्लेस करते हैं जो दूसरों को थैंकफुल रहते हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले। चलिए बढ़ेंगे अगली पाइल की ओर, पाइल नंबर 2, जिनका डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म का जो डेट है, सन को साइड पे छोड़िए, 16 से लेकर 31 के बीच में है, 16 to 31। तो आप लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कौन से चेंजेस आ रहे हैं रेस्ट 2021 में, कौन सी खुशियाँ, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से ऐसे चेंजेस जो आपको करने चाहिए ताकि आप और भी ब्लेसिंग्स रिसीव करें। सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों का काफ़ी समय से रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा। कार्मिक रिलेशनशिप जो हैं आपके बार बार आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं,
और आपको अपने किसी एक्स लवर का काफ़ी समय से वेट होगा कि ये इंसान वापस आ जाए, और उसके लिए आपने बहुत सारे उपाय भी किए होंगे। हो सकता है फास्ट रखा हो, प्रेयर की हो, भगवान से शिद्दत से उनको मांगने की हर वो पूरी कोशिश की हो, बावजूद इसके कि वो इंसान आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहा है। और आप चाहते हो कि क्या अगले आने वाले 4 महीनों में, जो अगले 4 महीने हैं 2021 के, इस इंसान की वापसी आपकी ज़िंदगी में होगी। तो डेफ़िनेटली ये एक गुड न्यूज़ है। अगर आपको इस इंसान से भरोसा उठ गया था, इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था और आप जानना चाहते थे कि इन्होंने आपसे क्यों किया, शायद आप दोनों की लास्ट जो बात हुई है वो अधूरी हुई होगी, कुछ बातें क्लियर नहीं होंगी, तो ये इंसान नवंबर के महीने में या फिर दिसंबर के महीने में, ये 2 मंथ आपके 2021 में बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। ये इंसान भूला भटका आपके पास वापस आएगा, माफ़ी मांगेगा, अपने कर्मों का प्रायश्चित करेगा और आप इनको माफ़ कर दोगे। लेकिन आपके अंदर ये चीज़ ज़रूर रहेगी कि इस इंसान को वापस आने में पूरा 2021 का साल निकल गया। आपको ये चीज़ ज़रूर अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन ला रही होगी, क्योंकि मुझे आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना दिखाई दे रहा है, न्यू नहीं है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस इंसान की वेट कर रहे होंगे कि ये कब आपको शादी के लिए प्रपोज़ करेंगे, पर इस इंसान की वजह से शादी के नाम पर बार बार भाग जाना, धोखा देना आपको फ्रस्ट्रेट करके रख देगा। और फाइनली आप इस साल ख़त्म होने से पहले अपनी लाइफ का एक मेजर डिसीजन ले लोगे कि मुझे अब अपनी लाइफ के अंदर फाइनली एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो मुझसे शादी करे, जो मेरे साथ सेटलमेंट में मेरा साथ दे। और अगर शादी नहीं तो कम से कम ऐसा व्यक्ति आपको ज़रूर मिल जाएगा जो आपकी ज़िंदगी में आगे फ्यूचर में मैरिज को लेकर सीरियस होगा। तो 2021 में एक नए इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में डेफिनेटली हो सकती है। चाहे आप खुद ही अपना पुराना लवर छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, या फिर आपको कोई ऐसा प्रपोज़ल आ चुका होगा कि आप 2 लोगों में कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे कि मुझे किसके साथ शादी करनी चाहिए, क्योंकि दिल में पास्ट के लवर को लेके फीलिंग्स और अटैचमेंट होंगी। और अगर कोई फैमिली के थ्रू रिश्ता आया है या कोई ऐसा प्रपोज़ल आया है जो कि बहुत ही अच्छा है, समाज में वेल रिप्यूटेड फैमिली है और आपके फैमिली वाले भी बहुत शिद्दत से उस व्यक्ति के साथ आपकी शादी पसंद करते हैं, तो आपका दिल अपने किसी पास्ट लवर को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर बहुत कंफ्यूज होगा कि मैं इस इंसान की वेट करूं या आगे बढ़ जाऊं। गाइस, जो मेरे कार्ड में मैसेज निकला है कि आप खुद ही डिसीजन ले लोगे फाइनली 2021 ख़त्म होने से पहले, और आपका जो भी डिसीजन होगा, अगर आप नए व्यक्ति के साथ जाते हो तो आपकी ज़िंदगी आगे आगे चलकर एक लक और फॉर्चून में बहुत बढ़ोतरी करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जो इंसान आपको इतने सालों से कमिटमेंट नहीं दे पाया, वो आपको अब भी कमिटमेंट देने के नाम पर कंफ्यूज करेगा और शायद मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार आप इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। काफ़ी लोग आगे बढ़ जाएंगे और अपने पास्ट का जो लवर है उसको माफ़ कर दोगे और अपना कार्मिक टाई इस इंसान से, या अपने जो कार्मिक बॉन्डेज है वो आपका इस साल ख़त्म हो जाएगा इनके साथ। थोड़ा सा पेनफुल लगेगा आपको ये सुनने में, लेकिन ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं जो बार बार आपकी ज़िंदगी में आते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बहुत आपने देख लिए हैं। अब आपके दिल में उतनी जगह बची ही नहीं कि आप बार बार ऐसे लोगों को एंट्री दो कि जो बार बार आपको आके दिल में आपके तलवारें चला चला के जा रहे हैं। तो शायद आप इतना इमोशनली मैच्योर होकर डिसीजन ले लोगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो एक ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स ही है जो आपको ऐसे लोगों से बचाएगी जो बोलते कुछ हैं और हिडन लोगों से अफेयर रखते हैं, आपको भी नहीं जाने देना चाहते और दूसरे लोगों के साथ भी इनका सेम वर्ड सेम इमोशंस जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लोगे और ये आपको आगे चलकर रियलाइज़ होगा कि आपने राइट डिसीजन ले लिया। बेशक आपको बहुत हफ्ते लग गए, महीने लग गए, साल लग गए, लेकिन फाइनली आप अपने फियर से ओवरकम कर जाओगे।
कुछ और लोगों की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप कोई ट्रैवलिंग के लिए प्लान कर रहे हो और आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है। किसी का पार्टनर मुझे अब्रॉड से इंडिया आते हुए दिखाई दे रहा है, या कोई और कंट्री भी हो सकती है आपकी जहाँ पे आप रहते हो। तो आपका कोई लवर जो होगा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो वो डेफिनेटली साल 2021 के ख़त्म होने से पहले आपकी मुलाकात फ़िज़िकल मीटिंग में कन्वर्ट हो सकती है। या आपका कोई क्रश हो सकता है सोशल मीडिया पे, जिसको आप काफ़ी समय से मिलना चाहते थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे, तो वो आपको इस साल ख़त्म होने से पहले ज़रूर कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। और किसी के लिए यहाँ पे किसी की लव मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है नवंबर के महीने में, और ये भी रिलेशनशिप मुझे 3-4 साल पुराना ही दिख रहा है या उससे भी ज़्यादा। तो आप लोग अपनी फैमिली को बहुत टाइम से मना रहे हो, लेकिन दोनों की फैमिलीज़ अड़ी हुई हैं अपने अपने ऑर्थोडॉक्स विचारों को लेकर। लेकिन फाइनली आपके पेरेंट्स आपके प्यार के आगे सरेंडर कर देंगे, गिव अप कर देंगे, और आप अपनी लव मैरिज अपने पार्टनर के साथ करवा लोगे, या आपकी एंगेजमेंट इस साल फिक्स हो जाएगी। तो प्लीज़ जब भी ऐसा कुछ हो तो वापस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर अपना फीडबैक दे के जाना कि आपकी इच्छा पूरी हो गई। थैंक यू यूनिवर्स बोल देना, ताकि और भी ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर सको। बाकी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि कोई फर्टिलिटी इशू चल रहा है, मिसकैरेजेस बहुत हो रहे हैं, शादी हो चुकी है लेकिन आगे फैमिली ग्रो नहीं कर रही, जो एक फैमिली ट्री है आप चाहते हो वो बढ़े। तो इस साल आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जो सलाह है वो दी जा रही है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी में साल 2021 ख़त्म होने से पहले किसी भी तरह का कोई आप कंसीव कर सकते हो, फर्टिलिटी आपकी बढ़ सकती है, और आपके हेल्थ इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं रेगुलर हो जाएंगे। मतलब हेल्थ इश्यूज़ में आपको बहुत ज़्यादा देखने को प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं काफ़ी समय से आप इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब वो आपको सामने आकर बताएंगे अपनी जो प्रॉब्लम है। शायद आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम फील होने लग पड़े जो आपको इंडिकेशंस दे रहे हो, या माइग्रेन हो, हेडेक हो, स्टमक पेन हो, या किसी भी तरह का आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल टोटली चेंज होने वाला है ये साल 2021 के ख़त्म होने से पहले। या तो आप डाइट कॉन्शियस हो जाओगे, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे, और भगवान आपको इंट्यूटिवली गाइड करेंगे कि आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दिया जाए, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई मेजर हेल्थ रिस्क ना हो। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है जो आपको समझ आ जाएगा टाइम पे कि मेरी ये इशू काफ़ी समय से चल रहा था हेल्थ को लेकर, अब मुझे इस पे सिंसियरली और सीरियसली कोई एक्शन लेना चाहिए। बाकी लोगों का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है घर में किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई बेबी बर्थ हो सकता है, किसी की शादी पक्की हो सकती है, और जो सेकंड मैरिज के लिए या थर्ड अलायंस के लिए देख रहे हैं, तो कोई आपका सीक्रेट एडमायर जिसको पहले आपने रिजेक्ट किया हो, शादी का कोई अरेंज प्रपोज़ल आया हो लेकिन आपकी पहले रिजेक्शन होगी हो, वो भी दोबारा लौटकर वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई भी हो सकता है, ये मर्द या औरत, डजेंट मैटर, बट दिखाई दे रहा है कि 90% चांसेस हैं कि ये पुराना व्यक्ति ही वापस आकर शादी के लिए दोबारा अप्रोच करे, और इनके साथ आपकी शादी फिक्स हो सकती है। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। किसी का यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई करियर चेंज का लेकर काफ़ी समय से कन्फ्यूजन रहा है कि क्या जो वो अपना करियर चूज़ कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग, क्या उनको किसी और बिज़नेस में या किसी न्यू जॉब में जंप इन करना चाहिए, मूव करना चाहिए। तो डेफिनेटली 2021 ख़त्म होने से पहले आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी वर्क से, प्रोफेशन से रिलेटेड या आपके करियर या स्टडी से रिलेटेड मिल सकती है। किसी की सलाह लेकर आप ये काम कर लिए, ताकि आगे आने वाले आपके जो साल हैं उसमें आपका लक भी इंक्रीज़ होगा, और आपका जो काफ़ी समय से डिले चल रहा था, बार बार हर काम में रुक रुक के काम अटक अटक के बन रहे थे, तो 2021 ख़त्म होने से पहले वो आपका काम, कोई भी काम जो आपका काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था, वो पूरा हो जाएगा। तो अभी आपके लिए गाइज़ यही मैसेज निकले हैं। अगली वीडियो में आपसे मैं मुलाकात करूँगी।
क्योंकि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने कमेंट भी नीचे ज़रूर डाल के जाइए। आपकी जो भी इच्छा है वो थैंक यू यूनिवर्स लिखकर आप डाल सकते हैं। गाइस, एक मैसेज और यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है मुझे, किसी को अपने एक्स लवर का बहुत बेसब्री से वेट है। ये इंसान ऐसा इंसान है जो 2021 में आए थे लेकिन फिर आपको छोड़कर चले गए किसी और रीज़न करके। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान नवंबर या दिसंबर के महीने आपसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे ये ऑनलाइन कांटेक्ट दोबारा बनाएं या किसी फ्रेंड के थ्रू बनाएं। तो पाइल 2 वालों के जो पार्टनर हैं, कोई ऑफ़र आपके पास लेकर आ सकते हैं। ये सरप्राइज़ ही होगा आपको और कुछ लोगों के लिए शॉक भी हो सकता है, या तो इनकी कोई हिडन चीज़ आपको पता लगेगी। अगर इन्होंने काफ़ी वक्त से कुछ छुपाया होगा तो वो एकदम से आपको पता लगेगा 2021 ख़त्म होने से पहले कि इन्होंने आपसे क्या क्या बातें छुपाई थी। ये बातें अच्छी भी हो सकती हैं, ये बातें आपको दर्द देने लायक भी हो सकती हैं, वो आपको टाइम बताएगा। लेकिन कुछ सीक्रेट्स जो हैं इस इंसान से रिलेटेड आपको पता लगेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर माफ़ीनामा मांगते हुए या लेकर आते हुए कि उनको अपॉलॉजी दी जाए, उनको माफ़ किया जाए, उनको फॉरगिव किया जाए उनकी पुरानी मिस्टेक्स के लिए, और ये दोबारा आपसे चांस मांगेंगे कि मुझे लाइफ में एक और चांस दे दो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये सब होगा नवंबर और दिसंबर के महीने में। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये मैसेज निकल कर आया है। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी। जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई भी इच्छा है आपकी, कमेंट सेक्शन में डाल दो। जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतना ही ब्लेसिंग्स आप रिसीव भी करोगे यूनिवर्स की तरफ से। तो अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मुलाकात करूँगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना सभी ख्याल रखें। आप सभी को लव यू, गॉड ब्लेस, बाय बाय।